हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित है। आज ही 4/11/2024 के डेट में जारी हुआ है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। तो इसमें सारा मार्गदर्शन जो है वो दिया गया है कि कैसे क्या करना है। महाशय, उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु विभागीय ज्ञापांक 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो इसमें जो है सब कुछ दिया गया है, पूरा मार्गदर्शन जो है इसमें दिया गया है। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं को समान करते हुए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित जिला में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में विभागीय संकल्प दिया गया है कि द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, तो उसी में कैसे क्या करना है इस शिक्षा कोष पे पूरा इसमें दिया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। कैसे कैसे आवेदन करना है वो पूरा इस पे जो है वो दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस शिक्षा कोर्स पर लॉगिन के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करें। तो उसमें बटन आएगा टीचर ट्रांसफ़र, उसको क्लिक करना है। उसके पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाएं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा, जिसके द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक किया जाएगा और उसके पश्चात जो है शिक्षक की शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण जो है स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय OTP वाला मोबाइल साथ रखें। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि शिक्षक नियमित या बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं? प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता
सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करके स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प जो है वो भरना होगा, और विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक से इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प के अंतर्गत जेंडर और मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप आउट मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्यता में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप आउट मेन्यू में करेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो इन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र को सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होकर अपलोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य है। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदस्थापित कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने के अवसर होंगे, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस निकटतम जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अगर वो तीनों विकल्प में से कहीं पे रिक्ति नहीं है तो फिर जो निकटतम जिला होगा वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। इसके बाद है असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकेगा, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेगा। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों में पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं, फिर लॉगिन करके शेष आग्रह सूचनाओं को भर सकते हैं। विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कैसे कैसे भरना है ना, ये पूरा इसमें दिया गया है कि किस तरह से जो है फॉर्म सबमिट करना है, वो पूरा मार्गदर्शन जो है वो दिया गया है। इसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्या होगा ये यहाँ पे क्लियर किया गया है। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो होगी, इसमें शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 के स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प में इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा, और जो वो दिया जाएगा विकल्प दिया जाएगा उसी के आधार पर अगर रिक्ति रहेगी तो जो रैंडमाइजेशन टेक्निक है उसके माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा।
शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई में विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों में विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा। उदाहरण, यदि किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प में पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। और यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। अगर जैसे मान लीजिए कि पहला विकल्प जो आप दिए उसमें रिक्ति नहीं है तो उसको ना उसमें नहीं होगा तो फिर द्वितीय विकल्प, फिर उसमें भी अगर रिक्ति नहीं होगा तो तृतीय विकल्प, जब तक कि आपके सारे विकल्प जो है वो समाप्त नहीं हो जाते। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाइयों में विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के आधार के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई के एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला में वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई या प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय योगदान तो जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह 1 से 7 तारीख के बीच में जो है शिक्षक द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन जो है वो प्राप्त होगा। ये पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आज ही 4/11/2024 के डेट में मार्गदर्शिका जो है वो जारी किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।